बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स करनी है। हम लोग मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल दोनों की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन को देखेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मिथानॉल। तो स्टूडेंट, मिथानॉल हमारे पास क्या होता है? मिथानॉल का एक और नाम होता है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है हमारे पास CH3OH। ये अल्कोहलिक फैमिली का पहला मेंबर है, 1 कार्बन वाला। ठीक है, मिथानॉल इसका आयुपैक नेम है और मिथाइल अल्कोहल इसको कॉमन नेम है। इसके अलावा इसको हम लोग वुड स्पिरिट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पहले ये क्या था, वुड से बनाया जाता रहा है। ठीक है, इसलिए इसको वुड स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है। मिथाइल अल्कोहल को इंडस्ट्रियल लेवल पे जब हम लोगों ने प्रिपेयर करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास जो रिएक्शन कंडीशंस इस्तेमाल होती हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग पहले देखते हैं कि इसकी रिएक्शन कंडीशंस क्या होती हैं। मिथाइल अल्कोहल स्टूडेंट्स बनता जो है वो किस चीज़ से बनता है? वाटर गैस से बनाया जाता है। ठीक है, वाटर गैस क्या होता है हमारे पास? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को, ये दोनों गैसेस हैं, इस गैसेस के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं वाटर गैस। वाटर गैस को जब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये दोनों गैसेस हैं तो लिहाजा ये हाई प्रेशर पे यानी कि 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। अप टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड हमें टेम्परेचर रखना पड़ेगा। और सूटेबल कैटलिस्ट यहाँ पर जो इस्तेमाल होता है वो हमारे पास जिंक ऑक्साइड और साथ में हमारे पास क्रोमियम ऑक्साइड इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों ऑक्साइड्स का मिक्सचर एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। तो जिससे हमारे पास जो चीज़ बनती है वो बनती है हमारे पास CH3OH बनता है। ठीक है, इसका नाम क्या हमारे पास? मिथानॉल। स्टूडेंट, अब हम लोग को जब इसको पेपर में अटेम्प्ट करेंगे तो हम लोगों को आमतौर पे ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं आता, लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे इसकी कंडीशंस क्या होती हैं रिएक्शन की। कंडीशंस इसकी क्या है हमारे पास? जो कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट हमारे पास जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड इस्तेमाल किया जा रहा है। जो हमारे पास यहाँ पर प्रेशर मेंटेन किया जा रहा है, क्योंकि वाटर गैस का है ना रिएक्शन, तो गैस के लिए हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, तभी वो अच्छा रिएक्शन करती हैं। तो प्रेशर यहाँ पर रखा जाता है 200 एटमॉस्फेयर और जो टेम्परेचर वो भी हाई है, यहाँ पर 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारे पास टेम्परेचर इसको देना पड़ता है। तो ये हमारे पास क्या होंगी, कंडीशंस होंगी। ये हमारे पास क्या हो गई, केमिकल इक्वेशन। अब हमारे पास जो रिएक्शन होता है हम उसको देख लेते हैं। जब हम लोग पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स हम लोग इस केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वाटर गैस वाटर गैस क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन is reacted at
200 atmospheric pressure and 450 degree centigrade in presence of suitable catalyst. कैटलिस्ट कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है हम जानते हैं, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड के मिक्सचर को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। गिव मिथेनॉल। ठीक है, तो ये हम लोगों ने वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का जो मिक्सचर होता है इस रिएक्टेड एट 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई प्रेशर है और हाई टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड रिएक्शन करते हैं और जिससे हमारे पास क्या होता है, मिथेनॉल प्रिपेयर होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसकी डायग्राम की तरफ और फिर उस डायग्राम में जो वर्किंग हो रही है, ठीक है, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि पेपर में अक्सर जो होता है इसकी डायग्राम और वर्किंग मांग ली जाती है, तो आपको कंप्लीट एक नोट लिखना होगा। अब हम लोग देखते हैं वर्किंग कि किस तरह से मिथेनॉल को इंडस्ट्री में बनाया जाता है। स्टूडेंट, डायग्राम हम लोग इसकी ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास जो वाटर गैस होता है यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसको हम लोग पहले डाल देते हैं किसके अंदर, प्यूरीफायर के अंदर डाल देते हैं। प्यूरीफायर का क्या काम होता है, नाम से हमें पता चल रहा है कि ये क्या करता है, दोनों गैसेस को प्यूरीफाई करता है। प्यूरीफायर से ये गैसेस जो होती हैं इनको हम लोग एंटर कर देते हैं किसके अंदर, कंप्रेसर के अंदर इसको भेज दिया जाता है। ठीक है, कंप्रेसर क्या होता है हमारे पास, कंप्रेसर का काम ये होता है क्योंकि ये दोनों गैसेस है ना, और गैसेस जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे अच्छा रिएक्शन करती हैं तो ज़्यादा यील्ड देती हैं। इस वजह से हम लोग इन गैसेस को प्यूरीफाई करने के बाद कंप्रेसर में डालते हैं ताकि इन गैसेस पे को प्रेशर इंक्रीज किया जाए। ठीक है, कितना प्रेशर, 200 एटमॉस्फेयर तक प्रेशर देना होता है हम लोगों को। कंप्रेसर से ये वाटर गैस जो है इसको रिएक्शन चैम्बर में एंटर कर दिया जाता है। रिएक्शन चैम्बर क्या होता है, वो चैम्बर जिसमें रिएक्शन होगा उसको हम रिएक्शन चैम्बर बोलते हैं। ठीक है, रिएक्शन चैम्बर में हमारे पास ये कॉइल्ड पाइप्स लगे होते हैं। इन कॉइल्ड पाइप्स का काम ये होता है कि गैस को जब हम लोग एंटर करते हैं तो हम लोगों ने इन पाइप्स के जरिए इसको क्या करना होता है, एंटर करना होता है। ठीक है, ये प्रेशर को मेंटेन रखेंगे, क्यों, क्योंकि किसी कॉइल्ड पाइप में से जब गैस गुजरेगी तो वो क्या रहेगी, वो कंप्रेस रहेगी, रुकावट बनेगी उसके गुजरने में, लिहाजा वो कंप्रेस रहेगी। रिएक्शन चैम्बर में जो हम लोगों ने कंडीशन मेंटेन की होती है 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर, और कैटलिस्ट यहाँ पर मौजूद होता है। कैटलिस्ट यहाँ पर क्या होता है, क्रोमियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जब यहाँ पर रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद जो गैस है वो एंटर हो जाती है कहाँ पर, अब जब रिएक्शन हो गया तो देखिए हाई टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा, 450 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा यानी कि मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल, वो वेपर फॉर्म में होगा हाई टेम्परेचर होने की वजह से। तो वेपर फॉर्म में होने की वजह से हम लोग इसको भेज देते हैं किसमें, कंडेंसर में भेज देते हैं, और कंडेंसर का काम होता है वेपर्स को लिक्विड फॉर्म में लेकर जाना। तो कंडेंसर क्या करता है, इन वेपर्स को, ये हमारा कंडेंसर है, कंडेंसर जो होता है वो मिथाइल अल्कोहल जो कि किस फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में है, उसको लिक्विड फॉर्म में लेके जाता है, और फिर वो जो लिक्विड मिथेनॉल होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, आगे से अलग कर लिया जाता है। अब हमारे पास इस कंडेंसर में 100% तो जितनी हम लोगों ने वाटर गैस इस्तेमाल की है वो सब की सब मिथेनॉल में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि बहुत सी अनरिएक्टेड रह जाती है। जो अनरिएक्टेड गैस होती है
उस गैस को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कंडेंसर से वो दोबारा से रिसाइकल कर दी जाती है कंप्रेसर की तरफ। ठीक है, वो फिर दोबारा रिएक्शन मिक्सचर में जाएगी, फिर क्या होगी हमारे पास मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स बनेंगे और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, कंडेंसर में जाके कंडेंस होगी, लिक्विड फॉर्म में जाएगी और उसको अलग कर लिया जाएगा। तो ये हमारे पास सारे का सारा क्या है, वर्किंग हो रही है। अब हम लोगों ने इसी वर्किंग को जो है वो लिख देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, सबसे पहला जो स्टेप यहां पर लिखा जाएगा, एंटर द वाटर गैस। वाटर गैस क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इनटू प्यूरिफायर। इसको प्यूरिफायर में एंटर किया जाता है ताकि वाटर गैस प्यूरिफाई हो जाए। प्यूरिफायर, जो प्यूरिफाइड गैसेस हैं, फिर उनको हम लोग क्या कर देते हैं, कंप्रेसर में भेज देते हैं। देन प्यूरिफाइड वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन is entered to compressor to give 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ताकि उसको 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया जा सके उन गैसेस को। ठीक है, हाई प्रेशर मेंटेन किया जा सके। थर्ड पे हमारे पास क्या होता है, नाउ compressed carbon dioxide and water is entered into reaction chamber where catalyst, क्या है कैटालिस्ट, जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड at 450 डिग्री सेंटीग्रेड react with वाटर गैस। वाटर गैस से रिएक्ट करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन से, जो कि कंप्रेस्ड फॉर्म में। ठीक है, देन वेपर्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज फॉर्म्ड। तो यहां पर हमारे पास क्या है, रिएक्शन चैम्बर में मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स बन गए हैं। ओके, देन हमारे पास फोर्थ स्टेप में क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, ये अभी वेपर फॉर्म में, और entered into condenser to get liquid मिथाइल अल्कोहल और मिथानॉल unreacted gases are recycled to compressor to get
more मिथाइल अल्कोहल। ओके, और यहाँ पर आप लोगों ने क्या है कि जब आप रिएक्शन मिक्सचर में भेजेंगे, रिएक्शन चैम्बर में भेजेंगे कंप्रेस्ड वाटर गैस को, तो यहाँ पर आपने जिक्र करना है कि कॉइल्ड पाइप के जरिए इसको भेजा जाता है रिएक्शन चैम्बर में। ठीक है, ये चीज मेंशन करना जरूरी है। नाउ कंप्रेस्ड वाटर गैस इज एंटर्ड इनटू रिएक्शन चैम्बर, यहां पर आप लिखेंगे रिएक्शन चैम्बर बाय कॉइल्ड पाइप्स। ठीक है, ये लिखना है आपने, ये आपकी बुक में मेंशन है। ओके स्टूडेंट, एक और बात मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये जो मिथाइल अल्कोहल होता है ये पॉइजनस होता है। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल ये जो होता है ये क्या होता है, पॉइजनस होता है। ठीक है, लेकिन जो इसका अल्कोहल सीरीज का सेकेंड मेंबर होता है वो हमारे पास क्या होता है, ड्रिंकेबल होता है। ठीक है, वो शराब है बेसिकली। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या था आज का लेक्चर, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मिथानॉल। उम्मीद है कि आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई पर खूब तवज्जो दें। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।